पहले तो वो जलसा जिसका बड़ा शिद्दत से इंतजार थे तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, वो जलसा कब आया कब चला गया कुछ पता ही नहीं चला। क्या ये स्ट्रेटजी थी या फिर इस्टेब्लिशमेंट की और पंजाब हुकूमत की कामयाबी इसे कहा जाए? जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत में और कारकुनान में एक डिस्कनेक्ट मौजूद है और राब्तों का कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। उसकी वजह से हमने जब लाहौर जलसे में देखा कि कारकुनान तो एक मुनासिब तादाद में वहां पर आ गए, हम्म। लेकिन लीडरशिप को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। अगर हम हाजरीन की बात करें तो मैं उसे कोई तारीखी या तारीख साज जलसा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक अच्छा मुनासिब शो था। पीटीआई ने गुज़िश्ता 2 साल के अंदर पंजाब के अंदर स्पेशली जिन मुश्किलात का सामना किया है उसके बाद ये एक मुनासिब और अच्छा शो था। तो माजिद निजामी साहब, अब आप इशू नहीं ये है समझते कि 3 से 5 या 6 के दरमियान में एक ऐसा शो ही पेश किया जा सकता था? प्रॉपर जलसा तो नहीं हो सकता था क्योंकि बहुत सारे लोग तो उनके पहुंच भी नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल, ये एक इशू है जिसकी तरफ मैंने निशानदेही की कि कारकुनों में और क़यादत में गैप है। मिसाल के तौर पे जो एनओसी का मामला है, अब ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पहली मर्तबा ये रवायत कायम हो रही है कि जिस तरह वलीमे का एनओ की इजाजत मिलती है, कॉन्सर्ट की इजाजत मिलती है, इसी तरह अब सियासी जलसों की भी 30-40 शराइत के साथ इजाजत मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर एनओसीज की बुनियाद पे जलसे होंगे लेकिन एक तो चीज फिर इसी तरह है के निजामी साहब के जो शोला बयान पीटीआई की लीडरशिप है, जिस तरह से बानी पीटीआई खुलकर बोलते हैं और वो जो बात करते हैं लोग उसे सुनने के लिए भी आते हैं। उनके बाद अगर देखा जाए या तो गंडापुर साहब हैं या फिर मरवत साहब हैं, लेकिन वो दोनों भी नहीं थे। मेन स्ट्रीम लीडरशिप में उमर अयूब साहब नहीं थे, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर साहब, ये सारे लोग कहाँ पर थे? इनकी जो गैर हाजिरियाँ लगी हैं, आपको लगता है कि खुद संजीदगी से लिया पीटीआई ने इस जलसे को? बिल्कुल, इसी जानिब मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि जो क़यादत है उसकी सोच में और कारकुन की सोच में जमीन आसमान का फर्क है और ये फर्क बढ़ता जा रहा है। कारकुन तो वहां पे पहुंच गया, लेकिन क़यादत में अली अमीन गंडापुर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से निकले कि वो लाहौर पहुंच ही नहीं सकते थे टाइम पे। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह शेर अफजल मरवत को कोरोना हो गया, बाकी मसाइल हो गए। तो जब हम क़यादत की स्ट्रेटेजी को देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं एक गैप पाया किसी जाता है। कौम अच्छा निजामी साहब, ये जो में आर्टिकल आया है यरूशलेम पोस्ट का, इसने उन सारे जो नाकदीन हैं बानी पीटीआई के, उनके दावों को तकवीत दी है कि ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बन सकते हैं बानी पीटीआई। इस हुकूमत को जाना होगा अगर इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट को या तब्दील करना होगा, उसकी हिरार्की को तब्दील करना होगा। तो ये सारी चीज़ें किसके हक में जा रही हैं और किसके खिलाफ? जी बिल्कुल, इस मौजू पे चूंकि ये बड़ा हसास मौजू है, मैं 2-3 पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि बर्रे सगीर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये बहुत आम ट्रेंड है कि आप अपने मुखालिफ पर गैर मुल्की एजेंट होने का, गद्दार होने का, हमसायों के साथ ताल्लुकात का इल्जाम बिल्कुल। लगाते हैं। इसी तरह हमने इंडिया के अंदर भी देखा, इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। तो अब स्पेसिफिकली ये जो आर्टिकल्स की बात की जा रही है, इसके अंदर भी ये सारा मामला इसलिए दिलचस्प है कि आर्टिकल्स के अंदर इमरान खान के दौरे हुकूमत के कोई ऐसे इकदामात नहीं गिनवाए गए कि जिनकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि 1, 2, 3 ये वो इकदामात थे जिनकी वजह से हम इमरान खान को इसराइल नवाज कह सकते हैं, या वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन तो ये एक माजिद साहब, अगर कॉन्ट्रडिक्शन। आप देखें तो इसराइल की जानिब से ये दावा किया जाना वो तो इमरान खान के हक में नहीं जाता, तो इससे फायदा किसको और होगा? आपकी और बात निजामी बिल्कुल साहब, दुरुस्त है, लेकिन एक चीज मेरा इसमें ऐड ख्याल है कर कि लीजिएगा। इसकी आपको याद होगा कि बानी पीटीआई की जब पीटीआई की हुकूमत थी तो एक खुफिया तौर पे इजरायली तैयारा पाकिस्तान आके काफ़ी घंटे तक लैंड किया था, कुछ हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी हुई थी। तो ये भी तो एक र्यूमर्स हैं जिसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई थी। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज को कनेक्ट करना चाहूंगा। ये जो आपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये बिल्कुल वैलिड हैं, और इनकी बुनियाद पर अगर कोई फैसला हुआ तो फिर तो हम इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मुहिम है, मिसाल के तौर पिछले कई माह से फलस्तीन के अंदर कत्लेआम जारी है, उसके ऊपर मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या है? क्या वो इसराइल नवाज नहीं है? क्या उन्होंने कभी इस्माइल हानिया से, खालिद मशल से
या उन लोगों से जाके को मुलाकातें लेकिन की जिसके अंदर निजामी उन्होंने कहा साहब, कि हम इन आपके शख्सियात से साथ हैं। मुतल्लिक किसी भी इजरायली अखबार ने, जरीदे ने इस तरह से दावा भी तो नहीं किया ना जिस तरह का दावा वो कर रहे हैं बानी पीटीआई से मुतल्लिक। और जो उनके साबिका इन लॉज थे, जो उनकी साबिका अहलिया थी जमामा साहबा, वो भी सबको पता है कि उसी फैमिली से, उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं आपकी बिल्कुल ये तमाम बातें मानने को तैयार हूँ। मौलाना फजलुर रहमान जो पिछले 10 साल से इमरान खान को इसराइली एजेंट कहते जी, आ रहे हैं, ये मामला तो उन्होंने शुरू किया था। वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हुए हैं। दुरुस्त। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस दावे के अंदर बहुत सी कंट्राडिक्शंस हैं। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, कोई आर्टिकल ये भी लिख सकता है कि माजिद निजामी इसराइल के हामी हो सकते हैं। उस सर दावे के ये लिए माजिद साहब, कुछ ये हमारा सबूत भी पाकिस्तान तो होने में, चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान में बैठ के लिखना एक दूसरे के ऊपर तनकीद हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरे मुल्क से ये दावा किया जाना, ये थोड़ा सा एंगल डिफरेंट हो जाता है। बहरहाल आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इसकी तरदीद या तस्दीक जो अभी इमरान खान साहब भी कर सकते हैं कि वो किसके हक में, बहरहाल इस वक्त वो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जिन मुश्किलात का वो शिकार हैं वो भी बड़ा मतलब सेफली खेलेंगे, वो खुलकर तो इजहार नहीं कर पाएंगे इस चीज़ का। दूसरी तरफ अगर हम आए तो आप जलसे की बात कर रहे हैं कि जलसा काफ़ी कमज़ोर रहा या क़यादत आपस में उस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो आने वाले जलसे जो हैं उनका भी बड़े खुलेआम इजहार किया गया है कि हम पिंडी में भी और फिर मियाँ वाली में भी जलसा करने जा रहे हैं। तो वो जलसे किस तरह के होंगे? वो भी इसी तरह के जलसे देखने में मिलेंगे? जी बिल्कुल, पंजाब में असल में इशू यही था डे वन से कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी और बाहर भी लोग ये कह रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो रिलीफ हासिल करे या फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ दबाव बनाए, तो उसे पंजाब के अंदर एक अच्छी एहतजाजी तहरीक मुनज़्ज़म करना होगी। अब इस्लामाबाद का जलसा देखें या लाहौर का जलसा देखें, इनको हम मुनासिब जलसे तो कह सकते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है कि पंजाब हुकूमत या मरकज उसके दबाव में आए या उनको पता चले कि एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक चल रही है। तो अगर इसी तरह के पॉलिटिकल शोज करने हैं या आने वाले दिनों में इसी तरह के पॉलिटिकल जलसे होंगे, तो उससे तहरीक इंसाफ का कारकुन तो एक्टिव होगा, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा कि जिसकी बुनियाद पे ये दावा किया जा सके कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी होगी या इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आएंगे। ये एक रूटीन की पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड यही रहा तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ या इमरान खान को कुछ लेकिन फायदा माजिद होगा। साहब, अली अमीन गंडापुर ने कल के खिताब में भी यही कहा है कि इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा इन्हें, और अगर नहीं करते तो हम एक तहरीक चलाएंगे। तो उनके तो ज़्यादातर यही है कि वो रिहा करवाना चाहते हैं इमरान खान को। सारी तहरीकें इसी हवाले से की जा रही हैं। तो क्या उनकी कोई ऐसी बातचीत हो रही है गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ? देखिए, मैं तो इन सारी चीजों को सियासी बयानात के तौर पे लेता हूँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने पिछले जलसे में ये कहा कि हम बिल्कुल तैयारी के साथ लाहौर पहुंचेंगे। जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखेंगे कौन अटक पुल क्रॉस करता है। तो मैं तो इस सारे को जो एक सियासी बयानात की जो जंग चल रही है उसमें काउंट करता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह के जलसे जुलूस या बयानात से इमरान खान रिहा होने होते तो मेरा ख्याल है बहुत पहले रिहा हो चुके होते। उनकी रिहाई के लिए पार्टी को एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। फिलहाल जो इस वक्त उनकी स्ट्रेटेजी है उसकी बुनियाद पे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इमरान खान को रिलीफ मिल पाएगा। अच्छा, दूसरी तो तरफ अगर अली अमीन गंडापुर के निजामी बयानात हो, साहब, अगर बात की जाए बानी पीटीआई की, तो वो मेरे ख्याल में जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि अपने रहनुमाओं से चाह रहे हैं कि बांग्लादेश किस्म का कोई इनकलाब लेकर आया जाए। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल होगा कि बांग्लादेश मॉडल को रिलेट किया जाए पाकिस्तान के हालात के साथ? क्योंकि वहाँ पे तो सियासी रहनुमाओं को टारगेट किया गया है और इस्टेब्लिशमेंट ने अवाम की जो जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी की है। यहाँ पे तो हालात यकसर मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता कि पाकिस्तान के हालात की कोई बांग्लादेश से मुमासलत है, या जिस तरह बांग्लादेश में एक तलबा तहरीक चली और उसके बाद सियासी जमातें उसमें मिलती गई और उसके बाद तलबा तहरीक ने कामयाबी हासिल की। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स में आने की जो दो मेन एंट्री पॉइंट्स होते हैं, एक लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं और एक तलबा यूनियंस होती हैं। तो स्टूडेंट यूनियन और लोकल गवर्नमेंट दोनों का हाल हमारे सामने है। वहां से कोई उस तरह से एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बन सका। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के हालात के अंदर इन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम 8 फरवरी के इलेक्शंस देखें तो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के हामी उस दिन अपनी राय का इजहार कर निकाल चुके हैं कि जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि हम इस रिजीम को पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया से निकलकर
प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके जद्दोजहद करना, मेरा ख्याल है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऑपोजिशन जमातों के पास नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश की तरह कोई यहाँ पे इनकलाब आएगा या लोग सड़कों पे चढ़ दौड़ेंगे। एक 9 मई हमारे सामने मौजूद है। उस दिन जो भी गम और गुस्सा था, उसके बाद के वाकयात ये साबित करते हैं कि शायद इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी फिल वक्त ये जो पाकिस्तान में जलसों की कामयाब नहीं। एक सीरीज हम देख रहे हैं, पीटीआई कह रही है कि जी हम जलसे करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, अवाम को मोबिलाइज करेंगे। लाहौर का शो उसी तरह से एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो होना चाहिए था, जो जिसका दावा करी थी पीटीआई, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो सारे जलसों का एक सिलसिला है, इसे अचीव क्या करना चाह रही है? क्या इन जलसों के जरिए बानी पीटीआई को जेल से बाहर ला पाएंगे? बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है इससे अचीव ये करना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली जो अपोजिशन में होती हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने कारकुन को इंगेज रखें ताकि कारकुन डिसहार्ट ना हो, उसमें नाउमीदी ना आए और वो परेशान होके नाराज होके घर ना बैठ जाए। तो कारकुनों को एक्टिव रखने के लिए, अपनी पार्टी को, अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर जान डालने के लिए इस तरह की रूटीन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाती हैं। दूसरा एक और पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने देखा कि 2018 में जब इमरान खान आए तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ा धरना लेके इस्लामाबाद आए थे, लेकिन कुछ हो नहीं सका था। वो एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो थी, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हुकूमतें पहले या दूसरे साल में उनको घर भेजना खासा मुश्किल होता है। इसलिए ये रूटीन की एक्टिविटी तो हो सकती है कि जिसमें आप अपने कारकुनों को एंगेज कर रहे हैं, कुछ जज्बाती बातें हो रही हैं, नारे लग रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पे ये समझना कि हुकूमत घर चली जाएगी ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। बिल्कुल आ जाएंगे। मुझे बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अभी देखते हैं कि क्या तैयार करता है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे जुनैद के सीरीज चल रही है, मैंने भी यही समझा कि सीजन एक पूरा आएगा। नहीं, वो की जानिब से ट्रैक रिकॉर्ड है ना, 126 दिन का धरना, आपको याद होगा। बिल्कुल। वो भी एक सीरीज ही थी जलसों की और धरने की। तो अब लगता है कि कुछ हासिल करना तो चाह रही है पीटीआई, लेकिन अभी तक जो 2 शो हुए हैं उसके अंदर कोई ऐसी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है।